फंक्शनल डिपेंडेंसीज, आर्मस्ट्रांग्स एक्सियोम्स और एट्रीब्यूट क्लोजर की फॉर्मल मैथमेटिक्स को समझने के बाद अब हम एब्स्ट्रैक्ट एनालिसिस से एक्टिव स्कीमा आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ सकते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमें स्ट्रक्चरल फ्लॉज को पहचानने के लिए डायग्नोस्टिक मशीनरी देती हैं, लेकिन रेजिलिएंट सिस्टम्स बनाने के लिए हमें इन प्रिंसिपल्स को एक स्ट्रक्चर्ड मल्टी स्टेज रिफाइनमेंट पाइपलाइन के जरिए अप्लाई करना होगा। वह पाइपलाइन नॉर्मलाइजेशन है। एडगर एफ कॉड द्वारा उनके 1970 के मशहूर पेपर में इंट्रोड्यूस किया गया रिलेशनल नॉर्मलाइजेशन सीक्वेंशियल डिजाइन थ्रेशोल्ड्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिन्हें नॉर्मल फॉर्म्स कहा जाता है। हर नॉर्मल फॉर्म एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल गारंटी सेट करता है जो टारगेटेड क्लासेस की ऑपरेशनल एनोमलीज को सिस्टमैटिकली खत्म करता है। इस आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क का एंट्री पॉइंट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यानी 1NF है। यह डायग्राम डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन रिफाइनमेंट पाइपलाइन को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें नॉन एटॉमिक सेल्स वाले अननॉर्मलाइज्ड डेटा का एटॉमिक वैल्यूज के साथ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में और उसके बाद पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करके सेकंड नॉर्मल फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप ट्रांजिशन दिखाया गया है। सेक्शन ब्रेक। अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन यानी 0NF को डिकंस्ट्रक्ट करना। यह समझने के लिए कि 1NF क्यों मैंडेटरी है, हमें एक अननॉर्मलाइज्ड डेटा मॉडल को एग्जामिन करना होगा, जिसे अक्सर 0 नॉर्मल फॉर्म यानी 0NF कहा जाता है। एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे स्टूडेंट बुक लोन्स, ऑथर डिटेल्स और लोन ड्यूरेशंस को ट्रैक करने का काम दिया गया है। कई लेगेसी सिस्टम्स या स्प्रेडशीट्स में डेटा को कंप्यूटर कंप्यूटेशन के बजाय इंसानों के देखने के हिसाब से डिजाइन की गई इनट्यूटिव फ्लैट फाइल्स की तरह रिकॉर्ड किया जाता है। यह टेबल 0 नॉर्मल फॉर्म में एक अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेस रिकॉर्ड सेट को इलस्ट्रेट करती है, जो दिखाती है कि कैसे लाइब्रेरी लोन डेटा में हर स्टूडेंट के लिए बोरोड बुक्स के रिपीटिंग ग्रुप्स और मल्टी वैल्यूड ऑथर फील्ड्स शामिल हैं। लाइब्रेरी लोन 0NF को ध्यान से देखने पर हमें 2 क्लासिक 0NF स्ट्रक्चरल एंटी पैटर्न्स दिखाई देते हैं। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स यानी नॉन एटॉमिक सेल्स। ऑथर्स कॉलम में लंबी डिलिमिटेड टेक्स्ट स्ट्रिंग्स होती हैं, जिनमें कई अलग अलग नाम भरे होते हैं, जैसे कि डेनिस रिची, बी कर्निघन। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पर्सपेक्टिव से यह स्ट्रिंग इंडिविजुअल ऑथर आइडेंटिटीज का कलेक्शन होने के बजाय टेक्स्ट का एक सिंगल ओपेक ब्लॉक है। रिपीटिंग एट्रीब्यूट ग्रुप्स। बोरोड बुक्स कॉलम एक सिंगल स्टूडेंट के लिए मल्टीपल चेकआउट्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक ही सेल के अंदर एम्बेडेड इंटरनल सब फील्ड्स जैसे कि बुक 1, बुक 2, बुक 3 का इस्तेमाल करता है। अल्टरनेटिवली, लेगेसी स्प्रेडशीट्स अक्सर कॉलमों में हॉरिजॉन्टली रिपीटिंग ग्रुप्स को इंप्लीमेंट करती हैं। यह डेटाबेस डेफिनेशन एक नॉन नॉर्मलाइज्ड लाइब्रेरी लोन टेबल स्ट्रक्चर बनाती है। यह स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के साथ डायरेक्टली रिपीटिंग बुक एट्रीब्यूट्स और मल्टी वैल्यू ऑथर डिटेल्स को स्टोर करके 0 नॉर्मल फॉर्म स्कीमा को इलस्ट्रेट करती है। हालांकि यह फॉर्मेट एक फिजिकल प्रिंटेड रिपोर्ट पर कन्वीनियंट लग सकता है, लेकिन यह फंडामेंटल रिलेशनल अलजेब्रा रूल्स का सीवियरली वायोलेशन करता है। सेक्शन ब्रेक। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF के फॉर्मल रूल्स। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म रिलेशनल सिस्टम्स के लिए स्ट्रिक्ट ऑपरेशनल बेसलाइन एस्टेब्लिश करता है। कोई रिलेशन आर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF में सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब हर एट्रीब्यूट डोमेन में केवल एटॉमिक इंडिविजुअल वैल्यूज हों और टुपल में हर एट्रीब्यूट वैल्यू उस डोमेन से एक सिंगल वैल्यू हो। यह डायग्राम रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कंप्लायंस के 4 मेन प्रिंसिपल्स को आउटलाइन करता है, जिसके लिए एटॉमिक डेटा एलिमेंट्स, कंसिस्टेंट कॉलम डेटा टाइप्स, रिपीटिंग ग्रुप्स को हटाना और प्राइमरी की का यूज करके यूनिक रो आइडेंटिफिकेशन जरूरी होता है। 1NF कंप्लायंस अचीव करने के लिए एक टेबल स्कीमा को 4 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने होंगे। रूल 1, एट्रीब्यूट एटॉमिकिटी। एक रिलेशन में हर सेल को सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करनी चाहिए। कोई एट्रीब्यूट वैल्यू अपने कोर बिजनेस सिमेंटिक्स को खोए बिना छोटे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में डिकम्पोज नहीं की जा सकती। नॉन एटॉमिक। ऑथर नेम्स इक्वल टू डेनिस रिची, ब्रायन कर्निघन। इसमें 2 डिस्टिंक्ट ऑथर एंटिटीज हैं। एटॉमिक। ऑथर फर्स्ट नेम इक्वल टू ब्रायन, ऑथर लास्ट नेम इक्वल टू कर्निघन। हर सेल में एक सिंगल डेटा एलिमेंट है। रूल 2, डोमेन एंड टाइप कंसिस्टेंसी। सब टॉपिक 2.2 में हमने डोमेन को किसी दिए गए एट्रीब्यूट के लिए परमिसिबल वैल्यूज के सेट के रूप में डिफाइन किया था। 1NF में एक कॉलम के भीतर हर एट्रीब्यूट वैल्यू को डिक्लेयर डोमेन टाइप से स्ट्रिक्टली मैच करना चाहिए, जैसा कि DDL टेबल क्रिएशन सब टॉपिक 3.2 के दौरान कॉन्फ़िगर किया गया है। इंट के रूप में डिक्लेयर किया गया कॉलम कुछ रोज में स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शंस और बाकी रोज में इंटीजर आइडेंटिफायर्स स्टोर नहीं कर सकता।
डोमेन बाउंड्रीज सभी टुपल्स में यूनिफॉर्म होनी चाहिए। रूल 3, एब्सेंस ऑफ रिपीटिंग एट्रीब्यूट ग्रुप्स। एक स्कीमा को नंबर वाले सीक्वेंस कॉलम्स, बुक 1, बुक 2, बुक 3 या एक ही रो के भीतर एरे स्ट्रक्चर्स जोड़कर वन टू मेनी रिलेशनशिप्स को हैंडल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिजिकल डिजाइन को हॉरिजॉन्टली नए हार्ड कोडेड कॉलम्स जोड़कर के बजाय वर्टिकली नई रोज जोड़कर डायनेमिक एक्सपेंशन को एकोमोडेट करना चाहिए। रूल 4, टुपल यूनिकनेस और प्राइमरी की आइडेंटिफिकेशन। एक रिलेशन में डुप्लीकेट रोज नहीं हो सकती और उसमें एक डिफाइंड प्राइमरी की या कैंडिडेट की होनी ही चाहिए। क्योंकि टुपल्स एक मैथमेटिकल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सब टॉपिक 2.2, इसलिए हर टुपल को उसके एट्रीब्यूट वैल्यूज के जरिए बाकी सभी टुपल्स से यूनिकली अलग पहचाना जाना चाहिए। सेक्शन ब्रेक। नॉन एटॉमिक डेटा रिलेशनल इंजन मैकेनिक्स को क्यों ब्रेक करता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को 1NF एनफोर्स करने के लिए इतने एग्रेसिवली क्यों डिजाइन किया जाता है? हम ऑथर्स को सिंपली कॉमा सेपरेटेड लिस्ट्स की तरह स्टोर करके क्यों नहीं छोड़ सकते? इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि मॉडर्न क्वेरी प्रोसेसर्स अंडर द हुड एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को कैसे इवेलुएट करते हैं। जब डेटा नॉन एटॉमिक होता है तो फिल्टरिंग वेयर, जॉइनिंग जॉइन, ग्रुपिंग ग्रुप बाय और इंडेक्सिंग जैसे फंडामेंटल रिलेशनल ऑपरेशंस ब्रेकडाउन हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट हो जाते हैं। यह डायग्राम जीरो नॉर्मल फॉर्म में नॉन एटॉमिक डेटा स्टोर करने की वजह से होने वाले डेटाबेस परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी इश्यूज को इलस्ट्रेट करता है। यह एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक सिंगल डेटाबेस फील्ड में मल्टीपल वैल्यूज को कंबाइन करने से एफिशिएंट इंडेक्स लुकअप्स रुक जाते हैं, जिससे रिलेशनल इंजन को एक्सपेंसिव वाइल्ड कार्ड स्ट्रिंग स्कैन्स करने पड़ते हैं और फॉल्स पॉजिटिव सर्च रिजल्ट्स का रिस्क बढ़ जाता है। 1. ब्रेकडाउन ऑफ एसक्यूएल फिल्टरिंग वेयर क्लोजेस। सब टॉपिक 3.3 में हमने एक्सप्लोर किया था कि वेयर क्लॉज एंड इंडेक्स स्ट्रक्चर्स के अगेंस्ट बुलियन प्रेडिकेट्स को इवेलुएट करके डेटा को कैसे फिल्टर करता है। सोचिए क्या होता है जब कोई एप्लीकेशन डेवलपर ब्रायन कर्निघन द्वारा लिखी गई सभी बुक्स के लिए 0NF टेबल को क्वेरी करने की कोशिश करता है। क्योंकि ऑथर का नाम एक CSV स्ट्रिंग के अंदर छिपा होता है, इसलिए स्टैंडर्ड रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर्स जैसे इक्वल्स पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। यह डेटाबेस क्वेरी एक अनॉर्मलाइज्ड टेबल के अंदर एक ऑथर के लिए एग्जैक्ट टेक्स्ट सर्च परफॉर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन जब भी एक सिंगल फील्ड में मल्टीपल राइटर्स एक साथ स्टोर होते हैं तो ये फेल हो जाती है। इससे वर्कअराउंड निकालने के लिए डेवलपर्स को वाइल्ड कार्ड्स या वेंडर स्पेसिफिक स्ट्रिंग एक्सट्रैक्शन फंक्शंस का यूज करके एक्सपेंसिव पैटर्न मैचिंग क्वेरीज लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये डेटाबेस क्वेरी किसी ऑथर को लोकेट करने के लिए वर्कअराउंड के रूप में वाइल्ड कार्ड पैटर्न मैचिंग सर्च का यूज करती है, जो टेबल की हर रो को स्कैन करके परफॉर्मेंस बॉटलनेक पैदा करती है। आर्किटेक्चरल कॉस्ट। इंडेक्स इनवैलिडेशन। ऑथर नेम्स पर बने भी ट्री इंडिसेज लीडिंग वाइल्ड कार्ड्स परसेंट स्ट्रिंग यूज करने वाली क्वेरीज को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। इंजन को कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव फुल टेबल स्कैन एग्जीक्यूट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो परसिस्टेंट स्टोरेज से हर एक ब्लॉक को बफर मेमोरी में रीड करता है। सब स्ट्रिंग कोलिजन बग्स लाइक %lin% के लिए वाइल्ड कार्ड सर्च गलती से माया लिन, लिंडा मायर्स और डॉक्टर अल्फोंस लिंग से मैच हो जाएगी, जिससे इनएक्यूरेट रिजल्ट सेट्स मिलेंगे। सेक्शन ब्रेक। रिलेशनल जॉइंस यानी जॉइन ऑपरेशंस का फेल होना। सब टॉपिक 3.4 में हमने सीखा था कि रिलेशनल जॉइंस शेयर किए गए एट्रीब्यूट्स यानी प्राइमरी कीज से मैच करती फॉरेन कीज को कंपेयर करके दो टेबल्स से रोज को कंबाइन करते हैं। मान लीजिए हमें ऑथर आइडेंटिफायर्स के बेस पर पब्लिशर पे आउट्स कैलकुलेट करने के लिए अपने लाइब्रेरी लोन डेटा को एक डेडिकेटेड ऑथर रॉयल्टीज टेबल के साथ ज्वाइन करना है। यह डेटाबेस क्वेरी टोटल पे आउट्स कैलकुलेट करने के लिए मल्टी वैल्यूड टेक्स्ट फील्ड्स वाली एक अननॉर्मलाइज्ड टेबल को रॉयल्टीज टेबल के साथ ज्वाइन करने की एक फ्लॉड कोशिश को इलस्ट्रेट करती है। यह डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि अननॉर्मलाइज्ड स्कीमाज में नॉन एटॉमिक एट्रीब्यूट्स वैलिड रिलेशनल जॉइंस और एग्रीगेशंस को क्यों रोकते हैं। क्योंकि l.author नेम्स में मल्टीपल ऑथर्स की एक कॉन्केटेनेटेड स्ट्रिंग शामिल है, इसलिए स्टैंडर्ड हैश जॉइंस और मर्ज जॉइंस r.author नेम के अगेंस्ट इक्वालिटी मैचेस परफॉर्म नहीं कर सकते। रिलेशनल इंजन का जॉइन ऑप्टिमाइजर पूरी तरह से एटॉमिक वैल्यूज को मैच करने पर रिलाई करता है। अननॉर्मलाइज्ड डेटा को मर्ज करने के लिए कॉम्प्लेक्स यूजर डिफाइंड फंक्शंस यानी UDFs या डायनामिक स्ट्रिंग स्प्लिटिंग रूटीन्स की जरूरत पड़ती है, जो एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस को पूरी तरह खराब कर देते हैं। सेक्शन ब्रेक। एग्रीगेशंस यानी ग्रुप बाय और काउंट की परफॉर्मेंस खराब होना। अगर कोई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन पूछता है कि डेनिस रिची द्वारा लिखे गए
टोटल कितने चेकआउट्स थे। तो एक 1NF स्कीमा एक स्टैंडर्ड SQL क्वेरी के साथ इसका जवाब बहुत आसानी से दे देता है। ये डेटाबेस क्वेरी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ऑप्टिमाइज्ड टेबल का यूज करके किसी स्पेसिफिक ऑथर के लोन रिकॉर्ड्स का टोटल काउंट कैलकुलेट करती है। एक 0NF स्कीमा में काउंट स्टार रोज को काउंट करता है, इंटरनल लिस्ट आइटम्स को नहीं। अगर डेनिस रिची ने ब्रायन कर्नगन के साथ मिलकर कोई बुक लिखी है तो वो सिंगल रो सिर्फ एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है। स्टैंडर्ड एग्रीगेट फंक्शंस अलग अलग एंटिटीज को काउंट करने के लिए डिलिमिटेड स्ट्रिंग्स के अंदर चेक नहीं कर सकते, जिससे बेसिक बिजनेस एनालिटिक्स इनएक्यूरेट हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। 0NF को 1NF में कन्वर्ट करना टू स्ट्रक्चरल अप्रोचेस। एक अननॉर्मलाइज्ड स्कीमा को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए नॉन एटॉमिक स्ट्रिंग्स को खत्म करना और रिपीटिंग ग्रुप्स को हटाना पड़ता है। सिस्टम आर्किटेक्चर के हिसाब से इंजीनियर्स दो मेन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स में से एक को अप्लाई करते हैं। यह डायग्राम अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेस डेटा को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की 2 स्ट्रेटजीज को इलस्ट्रेट करता है। हॉरिजॉन्टल फ्लैटनिंग जो रिपीटिंग रोज के साथ एक सिंगल टेबल प्रोड्यूस करता है, और रिलेशनल डिकम्पोजिशन जो डेटा को सेपरेट पेरेंट और चाइल्ड टेबल्स में डिवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक। स्ट्रेटेजी ए हॉरिजॉन्टल फ्लैटनिंग यानी फ्लैट 1NF अचीव करने का सबसे सिंपल तरीका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स और रिपीटिंग कॉलम ग्रुप्स को एक ही टेबल के अंदर इंडिविजुअल अलग अलग टुपल्स में ब्रेक करना है। हर रिपीटिंग इंस्टेंस को अपनी अलग रो मिलती है, जिससे जरूरत के मुताबिक प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट डुप्लीकेट हो जाता है। यह डेटाबेस स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि लाइब्रेरी लोन्स को ट्रैक करने के लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एक सिंगल टेबल को कैसे डिफाइन किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट डिटेल्स, बुक मेटाडेटा और ऑथर नेम्स को कंपोजिट प्राइमरी की के साथ एक फ्लैटेंड स्कीमा में कंबाइन किया गया है। चलिए स्ट्रेटेजी ए के अंडर अपडेटेड डेटा लेआउट को देखते हैं। यह टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एक फ्लैटेंड डेटाबेस लेआउट इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे मल्टी ऑथर बुक्स के साथ स्टूडेंट बुक चेकआउट स्टोर करने से मल्टीपल रोज में स्टूडेंट और टाइटल इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट हो जाती है। स्ट्रेटेजी ए का इवैल्यूएशन। क्या ये 1NF कंप्लायंट है? हाँ। हर सेल में एक सिंगल एटॉमिक वैल्यू है, जैसे ऑथर नेम में हर रो के लिए सिर्फ एक नाम है, कोई रिपीट होने वाले कॉलम ग्रुप्स नहीं है। क्या क्वेरी कर सकते हैं? अब हम स्टैंडर्ड इंडिसेस का यूज करके वेयर ऑथर नेम इक्वल्स ब्रायन कर्निघन की क्वेरी कर सकते हैं। ड्रॉबैक, बहुत ज्यादा डेटा रिडंडेंसी है। नोटिस कीजिए कि कैसे स्टूडेंट नेम माया, लिन और बुक टाइटल डिजाइन पैटर्न्स मल्टीपल टुपल्स में डुप्लीकेट हो रहे हैं। सेक्शन ब्रेक। स्ट्रेटेजी बी रिलेशनल डिकम्पोजिशन यानी नॉर्मलाइज्ड 1NF। हालांकि स्ट्रेटेजी ए टेक्निकल 1NF कंप्लायंस हासिल कर लेती है, एंटरप्राइज डेटाबेस डिजाइन एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की मांग करता है। रिलेशनल डिकम्पोजिशन। सारे मल्टी वैल्यूड एलिमेंट्स को एक ही फ्लैट टेबल में भरने के बजाय हम स्कीमा को प्राइमरी की या फॉरेन की पेयर्स से कनेक्टेड अलग अलग एंटिटी रिलेशंस में डिकम्पोज करते हैं। स्टेप 1, इंडिपेंडेंट एंटिटीज और डोमेन्स को आइडेंटिफाई करें। बिजनेस कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करके हम डेटा को एक्सप्लिसिट डोमेन एंटिटीज में सेपरेट करते हैं। सब टॉपिक 2.2 को याद करते हुए स्टूडेंट्स वो इंडिविजुअल्स जो मटेरियल्स बरो करते हैं, बुक्स कैटलॉग में अवेलेबल इंटेलेक्चुअल वर्क्स, ऑथर्स कंटेंट क्रिएटर्स जो बुक्स लिखते हैं, चेकआउट्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स जो स्टूडेंट्स को बुक्स से लिंक करते हैं। स्टेप 2, क्लीन SQL DDL स्पेसिफिकेशंस लिखें। सब टॉपिक 3.2 से कनेक्ट करते हुए एग्जैक्ट डेटा टाइप्स जैसे वेयर कैर, इंट, डेट, नलेबिलिटी कंस्ट्रेंट्स और रिलेशनल की डेफिनेशंस का यूज करके हम एक नॉर्मलाइज्ड 1NF स्कीमा कंस्ट्रक्ट करते हैं। यह डेटाबेस स्क्रिप्ट एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए रिलेशनल स्कीमा क्रिएट करता है। यह स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, बुक कैटलॉग्स और ऑथर डिटेल्स को मैनेज करने के लिए कोर टेबल्स एस्टेब्लिश करता है, और साथ ही मल्टी ऑथर एसोसिएशंस को हैंडल करने और रिलेशनल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के साथ स्टूडेंट चेकआउट लोन्स को ट्रैक करने के लिए जंक्शन और ट्रांजैक्शन टेबल्स भी बनाता है। डिकम्पोज्ड 1NF रिलेशनल स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करना। यह डायग्राम एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए डिजाइन किए गए नॉर्मलाइज्ड रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा को इलस्ट्रेट करता है, जो स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, बुक चेकआउट ट्रांजैक्शंस, पब्लिकेशन डिटेल्स और ऑथर इंफॉर्मेशन के बीच वन टू मेनी और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स को डिटेल में समझाता है। रिलेशनल डिकम्पोजिशन के जरिए हर टेबल स्ट्रिक्टली 1NF में है, हर कॉलम सिंगल एटॉमिक वैल्यूज स्टोर करता है,
एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर्ड डेटा डोमेन्स को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करते हैं। मल्टी वैल्यूड रिलेशनशिप्स जैसे बुक्स टू ऑथर्स को डेडिकेटेड जंक्शन टेबल्स जैसे बुक ऑथर के जरिए हैंडल किया जाता है। रिपीट होने वाले लोन ट्रांजैक्शंस को चेकआउट में सेपरेट रोज के रूप में क्लीनली रिकॉर्ड किया जाता है। सेक्शन ब्रेक 5 द ट्रेड ऑफ्स ऑफ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। हालांकि रिलेशनल डेटाबेस इंजन के लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म मैंडेटरी है, लेकिन 1NF अचीव करना स्कीमा डिजाइन का फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। वास्तव में सिर्फ 1NF पर निर्भर रहने से सिग्निफिकेंट इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ्स सामने आते हैं जिन्हें डेटाबेस आर्किटेक्ट्स को नेविगेट करना होता है। ये टेक्स्ट बेस्ड डायग्राम डेटाबेस डिजाइन में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को अडॉप्ट करने के ट्रेड ऑफ्स को आउटलाइन करता है, जिसमें एक तरफ स्टैंडर्ड क्वेरी कंपैटिबिलिटी, एफिशिएंट बी ट्री इंडेक्सिंग और एनफोर्स्ड डोमेन इंटीग्रिटी जैसे बेनिफिट्स को डेटा रिडंडेंसी, परसिस्टेंट अपडेट अनोमलीज और हायर मेमोरी ओवरहेड जैसे ड्रॉबैक्स के साथ कंट्रास्ट किया गया है। द परसिस्टेंस ऑफ मॉडिफिकेशन एनोमलीज इन फ्लैट 1NF। चलिए एक बार फिर स्ट्रेटजी ए पर विचार करते हैं, जहां हमने लाइब्रेरी डेटा को एक सिंगल 1NF टेबल लाइब्रेरी लोन फ्लैट NF में फ्लैट किया था। हालांकि यह सिंगल टेबल 1NF के सभी एटॉमिसिटी और डोमेन रूल्स को सेटिस्फाई करती है, फिर भी ये गंभीर ऑपरेशनल एनोमलीज के प्रति वल्नरेबल बनी रहती है क्योंकि इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज में नॉन की डिटर्मिनेंट्स होते हैं। इंसर्शन एनोमली। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक कोई बुक चेक आउट नहीं की है तो हम अपने कैटलॉग में नई बुक ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट आईडी टेबल की कंपोजिट प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी ISBN ऑथर नेम का हिस्सा है। इसलिए एक स्टैंडअलोन बुक इंसर्ट करने के लिए स्टूडेंट आईडी को नल सेट करना पड़ता है, जिसे प्राइमरी कीज प्रोहिबिट करती हैं। अपडेट एनोमली। अगर बुक टाइटल सी प्रोग्रामिंग बदलकर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेकेंड एडिशन हो जाता है तो हमें हर उस सिंगल रो को ढूंढकर अपडेट करना होगा जहां ISBN 978013110362 के बराबर है। अगर बुक 500 बार चेक आउट हुई थी तो उसके लिए 500 रो अपडेट्स की जरूरत होगी। डिलीशन एनोमली। अगर माया लिन S8012 डिजाइन पैटर्न्स की अपनी कॉपी रिटर्न करती है और हम उस लोन रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं तो हम गलती से हमारे सिस्टम का वो अकेला रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं जो ये इंडिकेट करता है कि एरिक गामा ने उस ISBN को ऑथर किया था। सेक्शन ब्रेक। वो हाई 1NF अलोन इज नॉट एनफ। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म स्ट्रक्चरल डेटा क्लटर को साफ करता है। ये सुनिश्चित करता है कि डेटा क्लीन, प्रेडिक्टेबल और SQL क्वेरी इंजन के लिए पूरी तरह से एक्सेसिबल हो। हालांकि 1NF यह इवैल्यूएट नहीं करता है कि टेबल के अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसीज सही ढंग से कॉन्फ़िगर की गई हैं या नहीं। ये नॉन की एट्रीब्यूट्स को की के केवल एक हिस्से पर डिपेंड होने या ट्रांसिटिवली नॉन की एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड होने की अनुमति देता है। स्ट्रक्चरल रिडंडेंसी को खत्म करने और ऑपरेशनल अनोमलीज से डेटा इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अपने 1NF रिलेशंस को लेना होगा और उन्हें नॉर्मलाइजेशन पाइपलाइन के अगले स्टेज में भेजना होगा। सेक्शन ब्रेक। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये एश्योर करके जरूरी डेटा हाइजीन एस्टैब्लिश करता है कि हर एट्रीब्यूट एटॉमिक हो और हर रो यूनिकली आइडेंटिफिएबल हो। हालांकि जैसा कि हमने अपने फ्लैटेंड लोन स्कीमा में देखा था, एटॉमिक एट्रीब्यूट्स को एक ही टेबल में रखने से काफ़ी डेटा डुप्लीकेशन हो सकता है जब कंपोजिट प्राइमरी कीज मौजूद हों। जब नॉन की एट्रीब्यूट्स पूरी की के बजाय कंपोजिट की के सिर्फ एक पार्ट पर डिपेंड करते हैं तो स्कीमा लीन रिलेशनल डिजाइन के कोर प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है। अगले सेक्शन 4.4 सेकेंड नॉर्मल फॉर्म टू NF एलिमिनेटिंग पार्शियल डिपेंडेंसीज में हम सीखेंगे कि पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज को कैसे डिटेक्ट और एलिमिनेट करें, जिससे कंपोजिट रिलेशंस को ऐसे आइसोलेटेड और हाईली फोकस्ड टेबल्स में ब्रेक डाउन किया जा सके जहां हर एट्रीब्यूट पूरी प्राइमरी की पर डिपेंड करता हो।